हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संघर्षपुर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट कैप्सूल नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सेट में। तो आप लोग ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो जैसे ही चैनल पे पड़े आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है कौन सा? तो दोस्तों, आपका पहला आंसर NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। NaNO3 इसको यानी सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो दोस्तों, भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है फिलोलॉजी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विस्कोमीटर यंत्र से नापा जाता है, क्या नापा जाता है? तो दोस्तों, द्रवों की श्यानता मापते हैं, ठीक है। द्रवों की श्यानता मापा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यह मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है। यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, लियाना कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो लियाना कहा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिगफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? यह भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस के बीच की महत्वपूर्ण रेखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गृह रक्षक दल यानी होमगार्ड्स की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, होमगार्ड की स्थापना जो की गई थी 1962 में की गई थी, ठीक है। 1962 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों, चेन्नई में है, ठीक है। चेन्नई में मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? ठीक है। तो कितने सदस्यों को? 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। और टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य, और 10 जो होते हैं वह अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लाल रंग की वस्तु को मोटे नीले कांच में से देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है? तो दोस्तों, वह काले रंग की दिखाई देगी, ठीक है, काले रंग की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों, गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुरु अंगद को किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, उनको लहना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन था, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है द इंडियन यूनियन पत्र का संपादन किया था किसने? तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी ने किया था द इंडियन यूनियन पत्र का संपादित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तब न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ठीक है, 73वें संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानक दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला योग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह आपका स्थापित किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? तो वह पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है दोस्तों, यह उड़ने में असमर्थ है लेकिन दौड़ने में काफी तेजी से तीव्र गति से दौड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्पादन के 4 कारक हैं कौन कौन? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें देखिए उत्पादन के प्रमुख 4 कारक हैं। पहला है भूमि, दूसरा है आपका श्रम, और तीसरा है पूंजी, और चौथा है संगठन। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है या क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे फैचिंग कहते हैं। ठीक है, फैचिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में केंद्र या राज्य सरकार किस धारा में निरोध आदेश पारित कर सकते हैं? तो दोस्तों यह धारा 4 के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा राज्य सरकार वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत कर सकती है? तो दोस्तों यह धारा 42। ठीक है, धारा 42 के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बफर स्टॉक कार्यवाहियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपका किया जाता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, यह पूछा भी जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है यह 25वां प्रश्न कि बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके रचनाकार आपके नागार्जुन है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों 25 क्वेश्चन जो लेकर के आए थे प्रैक्टिस सेट से ये आपका समाप्त हुआ। तो दोस्तों बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, और आपको जैसा हम बता चुके हैं कि जो लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।